हाँ जी बच्चे लोग, राम राम, हरे कृष्णा। कैसे हो? तो मैं आपका साइंस एजुकेशन, आपका अचीवर्स आश्रम के इस प्लेटफॉर्म पे वापस से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछले लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे, समझे होंगे और आगे भी उसी अपॉर्चुनिटी और उसी उत्साह के साथ बनाने के लिए रेडी हो गए। तो मैंने क्वेश्चंस करवा रहा था, हम लोग कितने क्वेश्चंस किए थे? 6 क्वेश्चंस किए थे आई थिंक, और बाकी कुछ 5 क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो बाकी जो भी टाइम आपको मिला उसमें क्या आपने बाकी 5 क्वेश्चंस बनाए या मेरे भरोसे ही 24 घंटा बैठ गए थे? एक तो मेरे वो 5 क्वेश्चंस, और दूसरे क्या आपने वो सारे क्वेश्चंस वापस से प्रैक्टिस किए जो आपके नहीं बने थे? अब वो ज़रूर प्रैक्टिस करो, ठीक है? कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा तुम्हारे पास। बिना प्रैक्टिस का मैथ्स, फिजिक्स ये सब ठीक होने वाला बात है ही नहीं। प्रैक्टिस का आदत रखो, कामचोरी मत रखो। हाँ नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए कि हाँ सर कम काम में हम ज़्यादा सीखें, बट मैथ्स ऐसा चीज़ है, फिजिक्स ऐसा चीज़ है कि आपको पेन चलाना होगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। और आज में हम लोग एक बहुत अच्छा भी क्वेश्चन लेके आए, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। उसके पहले हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 से चालू करते हैं। 6 तक हम लोग कर लिए थे। जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 नहीं किया है वो पिछले लेक्चर जाके देखो। लेक्चर नंबर आई थिंक 7 होगा, ये 8 है ना? हाँ ये 8 है, तो वो लेक्चर नंबर 7 होगा, ज़रूर जाके देखो। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हमने किए हैं और आगे भी करते चलेंगे। चलो ध्यान दे दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉय स्टैंडिंग 20 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड मूव्स 8 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन। चलो वो रहने दो, उसको भूला जाओ, जो भी हो। बना तो जल्दी सब कोई। ठीक है, चलो सर क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपना? क्वेश्चन सर अपना बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है, लेट अज्यूम दिस इज द प्लेन मिरर एंड अ बॉय, यानी हमारा बिल्लू, बिल्लू कहाँ है सर? 20 मीटर दूर है। किससे? इस प्लेन मिरर से 20 मीटर दूर है बिल्लू। अगर इसको हम मानते हैं सर ये मेरा O1 पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, तो सर इसका एक इमेज भी बना होगा I1, जो कि कहाँ होगा सर? 20 मीटर पीछे मिरर के। कॉन्सेप्ट हमारा ये बोलता है प्लेन मिरर का सर इमेज इक्वल डिस्टेंस पे फॉर्म करता है प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर से जितने दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतने दूर इमेज बनेगा, है ना? तो सर 20 मीटर दूर ऑब्जेक्ट है तो 20 मीटर दूर इमेज बनेगा। देन ही मूव्स 8 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, ही मूव्स 8 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, यानी सर कहीं इधर 8 मीटर आ गया, इसको हम O2 पोजीशन मान देते हैं। सर 8 मीटर इधर आया, कहने का मतलब ये 8 मीटर मिरर की तरफ आया, तो अब इसका मिरर से कितना डिस्टेंस बचा? 12 मीटर। तो सर एक I2 पोजीशन बना होगा जो कि मिरर से 12 मीटर दूर होगा और 8 मीटर पुराने वाले इमेज से दूर होगा। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड लो। इसका आंसर तो देखते मिल गया। डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड द न्यू इमेजेस क्या है? I1 I2 का डिस्टेंस पूछ रहा है विच इज 8 मीटर। निहायत इजी क्वेश्चन, MCQ टाइप। एक बात याद रखना, वो ओरिजिनल एंड न्यू इमेज के बीच में पूछ लिया। आपको ये पूछ सकता है न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ओल्ड पोजीशन ऑफ इमेज, तो क्या हो जाता सर? 20 + 12 32 हो जाता। अगर O2 I2 पूछता न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ओल्ड पोजीशन ऑफ इमेज, अरे मिट जाओ, ओल्ड पोजीशन 1 है, ओके। तो कितना हो जाता सर? ये 20 है, ये 12, कितना हो जाता सर? 32 मीटर। इसी तरीके से आपको पूछ सकते हैं सर ओल्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड न्यू पोजीशन ऑफ इमेज, या सर डिस्टेंस बिटवीन द न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड न्यू पोजीशन ऑफ इमेज, यानी O2 I2 पूछता तो सर 12 + 12 24 मीटर।
कुछ भी पूछ सकता है आपको डायग्राम अच्छा बनाना है। क्या करना है सर? डायग्राम साफ सुथरा बढ़िया बनाना है। और हाँ, एग्जाम में जब भी लिखोगे अच्छे से जो भी एजम्पशन मान रहे हो उस एजम्पशन को लिखते हुए चलना। मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्लासेस में प्रैक्टिस करवाया है, जाके लेक्चर्स तक। ठीक है सर, ये हो गया इजी क्वेश्चन। लो खत्म हो गया जी। कहाँ गया? ओके, ये रहा है अपने पास है। फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। हाँ, एक और इजी क्वेश्चन। डायग्राम सब घटिया बना हुआ है, डायग्राम पे ध्यान मत दो बच्चों। इजी बनाना चाहिए और हार्ड बना रहा बच्चा और कंफ्यूज होगा। सबसे पहले बता दो सर, ये किस टॉपिक से है? जल्दी जल्दी कमेंट करो तो किस टॉपिक से है। याद आया सर? ये हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से है। किससे? मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे सर? एक बार रिवाइज कर लिया जाए। मल्टीपल रिफ्लेक्शन माने सर जब दो मिरर आपस में एक एंगल पे रखा हुआ हो, है ना, तो इस बीच जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा सर वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट करेगा। ये बात हमने पढ़ा था। और एक बात हमने और पढ़ा था कि सर ऑब्जेक्ट तो यहाँ कहीं पे भी रह सकता है कि नहीं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है सर? सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री ऑब्जेक्ट का बात। सिमेट्री माने सर एक ऐसा लाइन जो कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, बराबर। सिमेट्री माने क्या है सर? बीच से काट दिए, बराबर, है ना। क्लासेस हम लोग किए थे, जाके देखना। तो सर बराबर पे तो सिर्फ यही दो ऑब्जेक्ट है। तो सर हम लोग सिर्फ हमारे सिलेबस में इन्हीं दो के बारे में पूछ रहा है। ये जो भी असिमेट्री वाले पोजीशंस पे हैं वो आपको सीनियर क्लास में पढ़ना है, तो उसका टेंशन न करो। सर हम लोग को सिमेट्री में पढ़ने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था कि सर ये जो एंगल थीटा है, पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि थीटा का वैल्यू क्या है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आएगा सर, नंबर ऑफ इमेज बराबर 360/थीटा। ये फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं है सर। कंप्लीट कैसे होगा कि मानो ये 360/थीटा है ना सर, इसका दो वैल्यू आ सकता है, या तो ये ऑड उतरेगा या तो ये इवन उतरेगा। जैसे एज्यूम करो कि सर 360/120 डिग्री मेरा एंगल, तो कितना बार में कटा? 3 बार में, तो मेरा क्या आ गया? ऑड। और वही अगर मेरा सर 360/90 हो तो कितना बार में कटा? 4 बार में, यानी सर मेरा एक नंबर आ गया इवन। आ सकता है तो ऑड आएगा। जब आपका वैल्यू ऑड आएगा तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? नंबर ऑफ इमेज जो आया एज इट इज, यानी कि 360/थीटा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। लेकिन सर अगर हमारा क्या आया? इवन, तो हम लोग क्या करेंगे सर? नंबर ऑफ इमेज बराबर जो मेरा इवन नंबर आया ना, दैट इज जो हमारा 360/थीटा आया ना, उसमें से एक घटा देने का। क्या करोगे? उसमें से एक घटा दोगे, तभी आपको सही नंबर ऑफ इमेज आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा 4 आया तो सर 4 में से एक घटा देंगे, मेरा नंबर ऑफ इमेज 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो था सर एज इट इज रहेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने क्लासेस में किया है। जिनको और डिटेल जानना है वो लेक्चर जाके दें। आते हैं सर क्वेश्चन पे। देखो हमारा बोल भी रहा है सर केप्ट एट सिमेट्री। नहीं भी बोलेगा तो आपके सिलेबस में सिमेट्री ही है, तो आप इसको सिमेट्री ही मान के चलोगे। ओके, तो सर हमको नंबर ऑफ इमेज निकालना है। वैसे तो CBSE में बहुत पहले पूछता था, पूछता नहीं है, लेकिन हाँ ओलंपियाड्स वगैरह में आज भी पूछता है, तो इसको प्रैक्टिस में ही रखने में भलाई है। सर बोल रहा है कि सर दो प्लेन मिरर है, दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है सर? 120 डिग्री, है ना। यानी सर हमको थीटा का वैल्यू दे दिया। तो हम लोग जानते हैं सर, सिंस वी नो डैट फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 360/थीटा। सर आप ऑड इवन का बात कर रहे थे, अरे डिवाइड करके देखो उसके बाद ना पता चलेगा ऑड है कि इवन है। तो सर यानी 360/120 काटने पे क्या आया? 3 ऑड इवन, ऑफ कोर्स ऑड। देयरफॉर नंबर ऑफ इमेज क्या हो गया सर? 3। इसमें कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। ओके,
एक और इजी क्वेश्चन आपके सामने। ओके, क्या हम लोग चले अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ? जल्दी से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है लेते चलिए और बढ़ते चलिए। ये कॉन्सेप्ट है जिसको लिखना है, ये भी लिख लो साइड में, जो लेक्चर्स नहीं देखे हो, जो नए हो अभी हम लोग के साथ, जो सिर्फ क्वेश्चंस करने आए हो, या जिनके कुछ लेक्चर्स छूटे हुए हैं, वो ध्यान से देखो। ओके, और जिसको लिखना है ये चीज़ लिख भी लो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर देन वी हैव अ क्वेश्चन। ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चा, इसका भी एक डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन हमको थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा, तो मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ, ध्यान देना। तो सर मानो ये मेरा क्या है, प्लेन मिरर एम। क्या बोल रहा है सर, एक मैन है, एक पॉइंट एम पे खड़ा है इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। एक कोई पॉइंट एम है प्लेन मिरर के सामने, वहाँ पे ये मैन खड़ा है। हम मान लेते हैं सर यहाँ पे हमारा बिल्लू खड़ा है, विच इज़ अ पॉइंट एम। इसका डिस्टेंस दिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर। ओके सर, एज्यूम दिस इज आवर x मीटर। सर ये मेरा कहीं ना कहीं पहला ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट का पहला पोजीशन, तो ये पीछे आ जाएगा कहीं, इमेज का पहला पोजीशन। ये भी कितना होगा सर, x डिस्टेंस अवे। वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले क्वेश्चन में आज बनाए हैं। पहले द मूव्स व्हेन द मैन मूव्स 12 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर। अब कहाँ बोल रहा है सर, उस समय हम लोग मिरर की तरफ गए थे, टुवर्ड्स द प्लेन मिरर। अब हम लोग सर मिरर से पीछे आ जाएंगे, यानी सर कहीं यहाँ पे आ गया होगा सर नया O2 का पोजीशन, विच इज़ 12 मीटर अवे। इससे और क्या है सर, ये 12 मीटर और पीछे चला गया, तो सर इमेज भी मेरा 12 मीटर और पीछे आ जाएगा। I2 पोजीशन कहीं यहाँ आ जाएगा 12 मीटर। ओके, the new distance between the man and his new image, the new distance between the man and his image becomes 40 मीटर। यानी सर जो नया पोजीशन है मैन का और जो नया पोजीशन है मैन के इमेज का, मैन एज अ ऑब्जेक्ट एंड मैन एज अ इमेज, एम डैश बोल सकते हो जो आपकी मर्जी, उन दोनों के बीच का आपको दिया हुआ है 40 मीटर। यानी सर O2 और I2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40। ये हमको कितना दिया हुआ है, 40। सर ये हमको नहीं दिया हुआ हो और जो डाटा है उससे क्या हम निकाल सकते हैं? देखो तो अगर सर ये हमको नहीं मालूम है, मान लेते हैं नहीं मालूम है, और हमको निकालना है, तो कितना होगा सर, यहाँ पे x प्लस 12 मीटर, अब प्लस यहाँ पे भी x प्लस 12 मीटर, ये हमारा टोटल डिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। ध्यान दो तो, यानी सर कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर O2 I2 के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 40 मीटर, और हम लोग O2 I2 जानते हैं कि सर x प्लस 12 अब प्लस x प्लस 12 यही डिस्टेंस हमारा है। सही बात दिख रहा है कि सर इन दोनों के बीच में इतना ही डिस्टेंस है, इन दोनों का समेशन। तो सर x प्लस 12 इज 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 40, यानी सर 2x बराबर 40 में से 24 गया कितना, 16, 2 से कटेगा, x बार में सर 8 मीटर। एक और इजी क्वेश्चन, क्या बात सर, इतना इजी क्वेश्चन सर बोर्ड्स में आ जाएगा तो हम टॉप कर जाएंगे। अब भरोसा मानो बाबू, इतना ही इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए होगे? हम तो कहेंगे बाबू लिखो, स्क्रीनशॉट का आदत बहुत ख़राब है, होल्ड करो लिखो, और उसका नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं हम लोग, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाबू क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम है, डायग्राम हम सही कर देते हैं। ये आपके इसमें भी था, जो क्वेश्चन शीट आपको मिला है उसमें था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो जो बनाए हो पहले हाथ उठाओ। यहाँ सर हम बनाए हैं सर, क्वेश्चन बनाने में मज़ा आया सर। जो जो बनाए जल्दी जल्दी मैसेज करो तो कि सर हम बनाए हैं।
और जो नहीं भी बनाए हो, जो नए भी हो, अब वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको होल्ड करो और बनाओ। इसको मैं 2 मेथड से बनवाऊंगा और दोनों ही बहुत अच्छा मेथड। एक मेथड जिसके लिए आपको कोई मतलब ज़्यादा कोई खास दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, और दूसरा मेथड सर जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ओके, आपको जैसे आए तो क्वेश्चन बनना चाहिए, सही तरीके से बनना चाहिए। आइए, आपको ओलंपियाड में आ चुका है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है। किसका है? ओलंपियाड का क्वेश्चन। एकदम ध्यान से, ठीक है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट जो ओलंपियाड सोच कर डाला था, एक छोटा सा और बढ़िया कॉन्सेप्ट जो कि एक बच्चा भी इसको बना सकता है, बस थोड़ा सा फिजिक्स मालूम होना चाहिए। होल्ड करो आप लोग, ठीक ना। आप लोग इस वीडियो को रोको, पढ़ो क्वेश्चन 2-3 बार 4 बार 5 बार, आँख मूंद के, जैसे मंत्र गाते हो ना, आँख मूंद के वैसे मंत्र गाओ। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार समझने की कोशिश करो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। हम आगे बताते हैं। सर 2 प्लेन मिरर है, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, जैसे कि आपको फिगर में दिया हुआ है। एक लाइट इंसिडेंट हुआ है 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे बाबू एक लाइन तुम्हारा इंसिडेंट हुआ है 45 डिग्री पे, यानी ये सर मेरा क्या हो गया? एंगल आई। तो ये एंगल आर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इतना तो आपको मालूम है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू। हमको क्या जानना है ना सर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इट अंडरगोस रिफ्लेक्शन बिफोर इट इमर्जेस आउट। कहने का मतलब ये सर देखिए, ये ऐसे इसके ऊपर स्ट्राइक किया, वापस ऐसे करेगा कुछ इस तरीक़ा से, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और एक बार में सर बाहर आ जाएगा, है ना। किसी एक बार में ये बाहर आ जाएगा। तो हमको बताना है सर कितने बार में ये बाहर आ जाएगा, है ना। अपने को बताना है सर कितने बार रिफ्लेक्ट करेगा, इंक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, इसको मिला के, यानी ये वाला डिस्टेंस हम लोग कवर करके बोल रहे हैं। 2 क्वेश्चन हो सकता है, या तो पहले वाले को छोड़ के भी हो सकता है, या नहीं तो पहले वाले को मिला के भी हो सकता है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो सर। ये एक बार करेगा तो कुछ एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरे बार में सर मानते हैं कि ये मेरा नॉर्मल है, तो ये तो कवर कर लिया। अब ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, उसको एक्स नहीं मानो, मिरर हमारा एक्स है, इसको हम लोग मान लेते हैं सर के डिस्टेंस, के डिस्टेंस कवर किया। अच्छा ध्यान दो तो सर ये 45, ये 90, ये 45, तो वापस नॉर्मल से ये 45, तो ये भी 45, ठीक है। यानी सर वापस से ये जो मेरा के डिस्टेंस है यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। अगेन सर ये 45, ये अगर वापस रिफ्लेक्ट करता है नॉर्मल 45, तो सर वापस से ये वाला तो सेम हो जाएगा। ये के डिस्टेंस, यानी सर ये के चेंज करने वाला नहीं है, के तो मेरा फिक्स हो गया। सर हमको ये पता चल जाए ना के का वैल्यू कितना है, तो सर पूरा का वैल्यू हमको 3 मीटर दिया हुआ है, हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। सही बात सर, पूरा का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3 मीटर, मान लेते हैं कि सर के का वैल्यू मेरा 1 मीटर आ गया, तो सर 3 बार में बाहर आ जाएगा। सर पूरा का वैल्यू अगर 3 मीटर बात मानते हैं कि सर ये मेरा कुछ 1.5 आता है, तो सर ये 2 बार में बाहर आ जाएगा। मानते हैं सर 3, मानते हैं सर कुछ ऐसा वैल्यू आ गया कि मानो कि 0.6 आ गया, ऐसा भी आ सकता है, 6 भी हटाओ 7 मान लेते हैं, तो सर 0.7 आएगा और हम डिवाइड करने का कोशिश करेंगे इसको। तो देखिए कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0, जैसे यहाँ से हटाएंगे 0 आएगा ना, 7 डिवाइडेड बाई 30, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 4 बार में 7 4 जा 28, 10 में से 8 गया 2। सर ये 4 बार में कहीं यहाँ पे आ जाएगा सर, हम मानते हैं कहीं यहाँ पे आ जाएगा, 0.2 मीटर रहेगा, उतना मैनेज कर दें, बाहर आना है ना। तो सर हम लोग मानेंगे कि 5 बार में बाहर आया, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल रहे सर एकदम कट के निकलना चाहिए, ऐसे चल जाए हमको चलेगा, लेकिन बाहर आ जाना चाहिए। तो अगर ऐसे कुछ वैल्यूज आते हैं तो सर हम लोग देखेंगे कि कितने बार में, सर 4 बार में नहीं कट रहा, तो इससे हम बड़ा लाने का कोशिश करेंगे। यानी सर 7 5 जा क्या आएगा 35, यानी सर 30 मीटर तक क्रॉस कर गया, तो सर 5 बार में बाहर आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाँ सर हमको वो के का वैल्यू बता दो ना सर, हम बना देंगे। अब हमको सिर्फ क्या जानना है सर, के का वैल्यू। अब क्या जानना है सर, के का वैल्यू। तो के का वैल्यू जानने के लिए अब दिमाग लगाओ, कैसे निकलेगा। देखो 2 रास्ता बता रहे हैं। एक देखो ये पहले 0.5 है, तो सर ये भी मेरा 0.5 है ना। 2 रास्ता, पहला कि सर ये मेरा 45 डिग्री है, मेरा थीटा क्या है
45 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम tan 45 का वैल्यू लगाते हैं, किसी को मन कर रहा है अगर पाइथागोरस लगाने का, यहाँ से हमको पाइथागोरस लगाना है, तो देखो आपके पास ये है 0.5, ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दो अननोन है। एक इक्वेशन 3 का है जिसमें दो अननोन है, तो आप निकाल नहीं सकते हो कुछ, क्योंकि h² इक्वल्स टू क्या होता है सर, p² प्लस b²। तो आपके पास सर सिर्फ कोई एक वैल्यू है, दो वैल्यू और चाहिए, तो इससे तो सर कुछ यूज़ नहीं होगा। हम लोग tan 45 इसलिए यूज़ कर रहे हैं सर, यहाँ पे देखिएगा ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पे ये 45 है, ये 0.5 मीटर है, ये 90, तो ये h हो गया तुम्हारा, और ये 45 है, तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर, हमको ये वाला निकालना है। तो tan 45 tan थीटा होता है क्या है सर, p/b, यहाँ पे tan थीटा क्या होगा सर, pa हो जाएगा, मान लो, नहीं माने तो छोड़ दो इसको, p मेरा के जगह k आ जाएगा, अब भाई 0.5। उसी तरीके से सर tan 45 मेरा क्या आ जाएगा, k/0.5 मीटर, और tan 45 का वैल्यू याद है 1 बराबर k/0.5 मीटर। यहाँ से सर k बराबर क्या आ गया 0.5 मीटर, यानी सर हमको k का वैल्यू तो मिल गया। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा सर, 3/0.5, 6 बार में सर 6 टाइम्स रिफ्लेक्ट करेगा, कितने टाइम, 6 टाइम्स। ये हो गया सर एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। एक इजी कॉन्सेप्ट और बता रहे हैं, क्योंकि सर ओलंपियाड है, पूछेगा एमसीक्यू में, ज़्यादा दिमाग लगाने का हमको ज़रूरत नहीं है। देखो ये तो इससे हो गया कि आपको बनाना है, थ्योरी में दिखाना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट बनाना है उसके लिए मैं दिमाग बता रहे। देखना सर, ये 45, ये 90, ये 45, सही बात। देखो ये कॉन्सेप्ट है फॉर एवर, कोई एंगल दे, एंगल तुमको कोई भी एंगल दे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का उसका एंगल का वैल्यू मालूम रहना चाहिए, एनी एंगल। लेकिन अभी जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो है कॉमन सेंस वाला, क्योंकि 45 दिया है, 30 देगा तो वैलिड नहीं होगा, 60 देगा वैलिड नहीं होगा, कोई और एंगल देगा वैलिड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 45 में। सर ये 45, ये 90, ये 45, दो एंगल मेरा 45 है सर, एक 90 डिग्री। क्या ये आपका आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन रहा है? असल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन रहा है तो सर ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा। सर हमको डायरेक्ट मिल गया, ये भी मेरा 0.5 के बराबर हो गया। था कॉन्सेप्ट? सर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हम जानते हैं सर, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक चीज 1 डिग्री 90 है, दूसरा दोनों सेम है। अगर ये दोनों मेरा सेम है तो बस दोनों एंगल भी सेम होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, और थीटा प्लस 90, देखो तो थीटा प्लस 90 मेरा क्या है 180, तो 2 थीटा बराबर 180 माइनस 90, 90 थीटा बराबर 45 डिग्री। ये सर कंडीशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड है जब भी मेरा 45 हो, और जनरली क्वेश्चंस में 45 रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पहले बताएं कि सर अगर 30 होगा तो फिर ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये 60 और 30 में तो ये कॉन्सेप्ट तुम नहीं लगा सकते आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 45 डिग्री के लिए, कॉमन सेंस के लिए, अगर दिमाग हिट किया तो आपको 1 सेकंड का मतलब 2-3 सेकंड में बना दोगे सर कि हाँ 45 इधर 0.5 इधर 0.5 तो सर 3/0.5 मिल गया, सही बात। लेकिन अगर 45 नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन है 30 भी दे सकता, 60 भी दे सकता, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो, 2 बार 3 बार ध्यान दो, ओके। बना लिए? इधर वाला जो पार्ट है इसको एकदम आराम से ध्यान देना। ये वाला जो पार्ट है ये आपका सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के लिए वैलिड रहेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं फास्ट होने के लिए, लेकिन मेन जो है आपका थ्योरी यही है, मेन जो बात है आपका यही है, इस बात को याद रखना। मेन जो बात है यही है। ठीक है यहाँ तक? चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा आज का
आखिरी क्वेश्चन। चलो अभी हो गया सर कि खाना वाना खा लिया तो सर कुछ मीठा होना चाहिए ना, तो ये मीठा मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इतना बढ़िया बढ़िया हमने क्वेश्चन किए हैं, तो उसके साथ एक इजी क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, हमारा एक ऑब्जेक्ट है 20 मीटर का जो कि एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, तो सर इसका इमेज भी एक 20 मीटर पीछे कहीं बना होगा, मान लेते हैं सर 20 मीटर पीछे कहीं बना होगा आई। और सर एक प्लेन में एक कैमरामैन है जो इसके 10 मीटर और पीछे खड़ा हुआ है, यानी हमारा बिल्लू है ऑब्जेक्ट, इसके 10 मीटर पीछे कैमरामैन भी खड़ा है। कैमरामैन को क्या करना है सर, क्या करना है सर, तो कैप्चर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का इमेज कैप्चर करना है। तो कैमरामैन को फोकस तो करना है, फोकस करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट पे नहीं सर, ऑब्जेक्ट का इमेज पे फोकस करना है। किस पे, ऑब्जेक्ट का इमेज पे। जैसे आप अपने मतलब देखते हो ना, तो आगे मिरर रख दिए, कैमरा फोटो पीछे खींचते हैं सामने वाली खिड़की पे, वही वाला हाल है सर कि कैमरामैन को इसका नहीं इसके पीछे वाला को फोटो खींचना है। तो एक कॉमन सेंस बताऊँ सर, कैमरामैन को फोकस भी इस इमेज पे करना होगा, तो इस इमेज का डिस्टेंस कितना है सर, 10 मीटर प्लस 10 मीटर सॉरी 20 मीटर प्लस 20 मीटर है ना। द डिस्टेंस टू बी फोकस्ड बाय कैमरामैन कितना हो गया सर, 10 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि सर 50 मीटर। बहुत इजी। एक और इजी और निहायत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से देखो, इसे देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, जल्दी से इसको लिखो, ओके। और हम लोग अपना लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ बाबू हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है उसको पीछे जाइए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई डाउट आपको आता है तो कमेंट करो, आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है, मज़े से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में अपना मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या चालू करेंगे सर, स्पेरिकल मिरर। क्या चालू करेंगे, स्पेरिकल मिरर में बायो में जा रहा था, हमारा भी फिजिक्स, इसको स्पेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन खत्म कर देंगे ना, उसके बाद हम लोग लाइफ प्रोसेस चालू करेंगे, फिर फर्दर हम लोग रिफ्लेक्शन में जाएंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मज़े करो, मस्ती करो।